सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का हमारा व्लॉग है ऑन वाटर पार्क। सो हम गए हैं जस्ट चिल वाटर पार्क और लास्ट 2 ईयर से आरू अकेला अपने डैड के साथ ही जा रहा था। तो इस दिस ईयर उसकी जिद थी कि मामा मैं अपने छोटे भाई को भी लेके जाऊंगा। ओके, अब हम पहुंच गए हैं टिकट काउंटर पे। हमने यहाँ टिकट ली। यहाँ पे टिकट सिस्टम में ये था कि बच्चों की हाइट मेजर करके उसके बाद उनकी टिकट दी जा रही थी। तो हमें लगा था अथर कि नहीं करेंगे बिकॉज वो 1 ईयर का है, वन प्लस ही है। बट उन्होंने अथर की हाइट भी यहाँ मेजर करी। 2.9 से जो अबव थे उनकी टिकट चार्जेबल थी। सो गाइस, अब हमें कॉस्ट्यूम लेना था और लॉकर के लिए भी जाना था। तो हमने उसके लिए मूव ऑन किया। जस्ट चिल पॉकेट फ्रेंडली बहुत है। अगर आप भी जाना चाहते हो तो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। एंड वेदर जो था वो सो था। बहुत गर्मी भी नहीं थी और बहुत अच्छा मौसम भी नहीं था, बियरेबल था। एंड ग्रीनरी देख के तो एक बार तो दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं अथर के साथ बाहर इतना निकली, क्योंकि वो छोटा है, परेशान बहुत करता, तो मैं जल्दी से जाती नहीं। तो इस बार बस आरव की जिद थी तो इस वजह से मैं आ गई। लाइन बहुत ज़्यादा नहीं थी लॉकर के लिए। आरू और उसके डैडू लॉकर की लाइन में लगे। एंड जहाँ हम लॉकर ले रहे थे वहाँ उसके पास ये अम्यूजमेंट पार्क भी है। तो मैंने अथर को वहीं पे बैठा दिया था और हम वेट कर रहे थे कि फटाफट से ये लॉकर लें, कॉस्ट्यूम लें और उसके बाद हम। सो गाइस, अब हमने चेंज कर लिया था और हम पूल्स की तरफ आ गए थे। हर घर पे जब भी नहाता नहाते टाइम बहुत इंजॉय करता है। हमें ये था कि वो पूल में भी इंजॉय करे। जैसे उसके डैडू उसको पूल के लेके गए, वो इतना सारा पानी देख के घबरा गया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बट वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मैंने इनसे ये कहा कि मैंने कहा आप लोग एंजॉय करो, इसको मुझे दे दो, चाहे मैं इसको लेके बैठ रहूँगी, मेरे को एंजॉय नहीं करना। क्योंकि वो रो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी। बट आरव को था नहीं मम्मा थोड़ी देर ट्राई करते हैं, क्या पता वो भी इंजॉय करे। अब आरव तो एंजॉय कर रहा था बट वो डर रहा था। मैंने कहा नहीं, अब बहुत देर हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया है, वो नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा है, आप लोग मुझे इसको दे दो। इन्होंने मुझे कहा कि तू पूल में आ जा। मैंने कहा मैं पूल में नहीं आ रही, अगर मैं गीली हो गई तो फिर मैं उसको ले नहीं पाऊँगी। एक जना उसको संभालेगा और एक जना ही एंजॉय कर सकता है। इसी पर्पज़ से मेरे को था कि इतना छोटा बच्चा लेके जाना पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा। बट आरव की जिद की वजह से मुझे उसको ले जाना पड़ा कि नहीं, मुझे तो मेरा भाई चाहिए ही चाहिए इस बार वाटर पार्क। मैं चलो ठीक है। थोड़ी देर और इन्होंने कोशिश करी, ट्राई करा कि वो कंफर्टेबल फील करे, वो भी इंजॉय करे। मैंने कहा ठीक है, बट नहीं, वो चुप ही नहीं हुआ। मैंने कहा बस अब बहुत देर हो गई एक्सपेरिमेंट करते करते। अब फिर मैंने अथर को इनसे लिया और मैंने वहीं साइड में कैफेटेरिया था पूल के पास ही, तो मैं अथर को लेके वहीं पे साइड पे बैठ गई थी, उनकी वीडियो शूट कर रही थी। आरव और उसके डैडू बहुत इंजॉय कर रहे थे, मैं उसको देख रही थी बस, और उसको अथर को चुप कराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सो जाए थोड़ी देर। मैं बैठे बैठे बहुत थक भी रही थी, क्योंकि एक ही पोजीशन में जब आप बच्चे को लेके बैठे रहते हो, अब बच्चा क्रैंकी सा होता है तो आप भी इरिटेट होने लगते हो। मैंने कहा मैं तो बेकार में आई, अच्छा होता है ये तो ना आते, क्योंकि ये तो एंजॉय कर ही रहे थे। अब बार बार मेरे पीछे पड़ा था, मामा आ जाओ बाबू को दे दो,
मैंने कहा नहीं बेटा वो रो रहा है। फिर इन्होंने एक बार दोबारा अपने उससे अथर को ले लिया। इन्होंने ट्राई किया कि क्या पता अब वो कंफर्टेबल फील करे। फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आरव तो एंजॉय कर रहा है और अथर रो रहा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा आप लोग एंजॉय करो, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। अथर पर मैं घर पे रहेंगे, आप दोनों एंजॉय करना जैसे लास्ट 2 ईयर से आ रहे हो। मुझे बहुत देर हो गई तो अथर्व को रखते हुए, तो इन्होंने कहा कि अब तू पूल में आ जा और मैं अथर्व को रख लेता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इसी वजह से इतनी देर से गीली नहीं हुई थी क्योंकि मुझे गीले जब तक मैं पानी में नहीं हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद मुझे इरिटेशन होती है। तो मैंने कहा ठीक है अब आप अथर्व को रखो, क्योंकि आरव को था कि मम्मा थोड़ी देर प्लीज़ आप भी आ जाओ, क्योंकि अपने डैडू के साथ तो एंजॉय कर लिया था उसने, बट उसको था कि मम्मा भी थोड़ी देर के लिए आ जाए। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं 3 आवर्स अथर्व को लेके बैठी थी, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। तो मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, अब आप लोग इंजॉय करो। उसके बाद जब मैं वाटर पूल में गई तो अथर्व भी आ गया भाई। उसने उसके बाद जो इंजॉय करना स्टार्ट किया, फिर तो वो नॉन स्टॉप छप 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 दोनों भाइयों ने जो आतंक काटा है ना पूल में, मेरी आईज ओपन नहीं होने दी। मेरे को लगा कि थोड़ा स्लो करो, मेरे को आंखें खोल के देखने दो आसपास क्या हो रहा है। अथर्व का उसके बाद तो डर ऐसा निकला कि उसने बस पूछो मत, स्टॉप ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं। जब उसके फेस पे भी स्माइल आई ना तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरे दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आरव भी हैप्पी था, अथर्व भी हैप्पी था। बट एक थोड़ा सा रिग्रेट था कि ये पूल से निकल चुके थे। इनको मैंने कहा था कि आप आ जाओ पूल में दोबारा, बट इन्होंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था। अथर्व तो नॉन स्टॉप खेले ही जा रहा था, अकेले ही जा रहा था पानी के साथ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। फिर मुझे पता होता अगर मेरे पानी में जाने के बाद वो अंदर आ जाएगा पूल में तो मैं कब की चली जाती। फिर हम चारों एंजॉय करते। बट ठीक है, मैंने सोचा कि अब तो बहुत देर हो गई, उसको बाहर लेकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा देर पानी में उसको रखना ठीक नहीं होगा। बट वो बार बार रोटेट हो के पूल में एंजॉय कर रहा था, और उसको था कि जो एक्टिविटी आरव कर रहा है वो सारी एक्टिविटी अब मुझे करनी है। अगर आरव स्विमिंग करेगा तो वो भी स्विमिंग करेगा, अगर वो वाटरफॉल के नीचे खड़ा है आरव तो उसे भी वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना है। उसके मतलब उसके डैड वो वाटरफॉल के पास उसको जब लेके गए थे तब वो इतना एंजॉय नहीं कर रहा था, तो पैनिक हो रहा था क्योंकि मे बी वो फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहा था। फिर थोड़ी देर उसको हो गई थी, वो कहते हैं ना बच्चा अपनी माँ के साथ जितना सिक्योर फील करता है अपने पापा के साथ नहीं करता शायद। तो मेरे साथ वो बहुत सिक्योर फील कर रहा था, और इतना सिक्योर फील कर रहा था कि मैं डिस्कम्फर्ट हो गई थी क्योंकि बार बार मेरे हाथ से छूटने को हो रहा था। और उसको था कि आरव की तरह मुझे स्विमिंग करनी है। अब मुझे था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये नीचे चला जाएगा पानी के। पहले इसके डैडो एंजॉय कर रहे थे, मैं शूट कर रही थी। अब मैं एंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ और ये शूट कर रहे थे। आरव के साथ मैंने डांस भी किया। जैसे जैसे करके मैंने उसे पूल में से निकाला था, फिर वो आरव को देख के पूल में कूद पड़ा कि अब मुझे भी स्विमिंग करनी है। इसके बाद तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया वो। उसने हाथ छुड़ा के बस ये था कि बस छोड़ दो मुझे, जैसे आरव स्विमिंग कर रहा मुझे भी वैसे स्विमिंग करनी है। बहुत मुश्किल से मैं उसे कंट्रोल कर ली। फिर मैं उसे ले गई छोटे बच्चों वाले पूल में ले गई जिसमें वाटर लेवल बहुत कम था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे। तो वहाँ फिर उसने इंजॉय किया। वहाँ मैंने उसको फ्रीली छोड़ दिया था। एक बार तो वो डूबता डूबता बचा उसमें भी, पर आरव ने उसे पकड़ लिया था, उठा लिया था। फिर वो उसमें इंजॉय कर रहा था। बट ये था कि मैं यहाँ टेंशन फ्री होकर उसको छोड़ पा रही थी। बड़े वाले पूल में उसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसको इंडिपेंडेंटली इंजॉय करना था। तो सबको देख रहा था, अपनी एज ग्रुप के बच्चे अपने से एज से बड़े बच्चों के साथ इंजॉय कर रहा था। आफ्टर दैट आरव ने जिप लाइन भी की,
उसने उसने उसमें भी बहुत इंजॉय किया। बस थोड़ी देर और हमने इंजॉय किया वहाँ पे। नॉर्मल सा पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बड़ों के लिए तो नहीं है वहाँ पे राइड्स इतनी। अथर्व वहाँ बहुत फ्रीली घूम रहा था इधर से उधर, एकदम आज़ाद। और पीछे पीछे ये इसके साथ घूम रहे थे ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। वहीं पे दो बच्चे बैठ के कुरकुरे खा रहे थे और अथर्व उनको देख रहा था। तो उसको वैसे तो घर पे सब पे छीना झपटी कर लेता है, लेकिन वहाँ उसने उनसे छीना नहीं। वहाँ नीचे कुरकुरा पड़ा था, बस उनको इंडिकेट कर रहा था कि आपका कुरकुरा यहाँ गिर गया है, इसे भी उठा लो और इसे भी खा लो। क्योंकि वो बच्चे उसको नहीं दे रहे थे, तो बस चिल्लाया जा रहा था उनके ऊपर। ऑल ओवर हमने बहुत इंजॉय किया, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मुझे था नहीं कि अथर्व के साथ हम इंजॉय कर पाएंगे, जैसा वो बहुत परेशान करेगा, बट हाँ उसने भी इंजॉय किया, हम सब ने भी। और अपने जो हैंड पे बैंड्स थे उनको कट आउट कराया। पहले मैंने अपना बैंड कट कराया, फिर इन्होंने कट कराया। सो गाइज, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और